बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन में ख़ास बात यह है कि इसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः 6 और 8 और 6 सेंटीमीटर हैं, और जो D है वो स्पर्श बिंदु है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आइए इसका डायग्राम हम देखते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है। बच्चों, ये हमारा वृत्त है और वृत्त के परिगत हमने त्रिभुज ABC बनाया हुआ है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। तो चूँकि ये परिगत त्रिभुज यहाँ पे परिगत है, बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब कि वृत्त जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है वो बिंदु हैं D, E और F। फिर हमने बच्चों बिंदु O को A से मिलाया, B से मिलाया और C से मिलाया। अब देखिए बच्चों, चूँकि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती हैं, तो बच्चों B यहाँ पे बाह्य बिंदु है, और इस वृत्त पर इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक ये है और दूसरा ये है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होंगी, अर्थात BD का मान और BE का मान समान होगा। BD हमारा 6 है तो BE भी हमारा 6 होगा। बिल्कुल इसी तरह C से भी C बाह्य बिंदु है और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, तो C से D का मान, C से D तक की दूरी और C से F तक की दूरी बराबर होगी। चूँकि ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों, हमें ये नहीं पता है, ये दूरी हमें नहीं पता है। अगर ये पता हो जाए तो हम AB निकाल सकते हैं और AC निकाल सकते हैं। तो मान लिया कि ये दूरी X है, तो A से बच्चों स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर, तो A से E की दूरी और A से F की दूरी बराबर होगी। A से E की दूरी आपने X माना हुआ है, तो A से F की दूरी भी X होगी। अब हमें ये पता चल चुका है कि BC हमारा 14 है, AB की लंबाई 6 + X है और AC की लंबाई 8 + X है। अब बच्चों, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर सॉल्व करने का मतलब सिर्फ हम X का मान निकाल लें तो हमें AB और AC पता हो जाएगा, और यही हमें करना है। तो X का मान निकालने के लिए बच्चों हम करेंगे क्या कि हम इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम 2 पार्ट में निकालेंगे, 2 तरीके से निकालेंगे। और पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि हमने OBC का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर OBA का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हमने OCA का क्षेत्रफल निकाल लिया। तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक तरीका हुआ इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए। दूसरा तरीका हुआ कि हम हीरोज़ फार्मूला का प्रयोग कर लें। हीरोज़ फार्मूला का प्रयोग तब किया जाता है क्षेत्रफल निकालने के लिए जबकि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों। तो यहाँ पे पहली भुजा 14 है, दूसरी भुजा है 6 + X, तीसरी भुजा है 8 + X। तो चूँकि तीनों भुजाएं हमने पता कर ली हैं कि क्या क्या हैं, तो हम हीरोज़ फार्मूले से भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक तो तरीका हुआ कि छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड करके निकाल लिया, फिर तीनों को जोड़ दिया, और दूसरा तरीका हुआ हीरोज़ फार्मूला से निकाल लिया। फिर दोनों जो रिज़ल्ट आएंगे उसको हम लोग इक्वल कर लेंगे, क्योंकि वो एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल को निरूपित कर रहे हैं, और वहाँ से फिर हमें X की वैल्यू पता हो जाएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एरिया ट्रायंगल OBC। तो OBC का क्षेत्रफल होगा 1/2
आधार गुणे लंब। ये देखिए 1/2 आधार हमारा हो गया 14 और लंब हो गया 4, तो 1/2 14 गुणे 4, 2 से 4 कट गया, 2 आया, 2 14 दूनी का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम ए ओ बी निकाल रहे हैं, तो 1/2 आधार हो गया 6 + x और लंब हो गया 4। 1/2 6 + x गुणे 4, तो 2 से ये 4 कटा, 2 आया, तो 2 का अंदर गुणा कर दिया, तो 2 × 12 धन 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। बिल्कुल इसी तरह तीसरा एरिया हम निकालते हैं ओ ए सी को, तो 1/2 आधार गुणे लंब। आधार हो गया 8 + x, लंब हो गया 4, तो 1/2 8 + x × 4 यानी 2 × 8 + x यानी 16 + 2x। तो हमें ये तीनों एरिया पता हो गई। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो पूरे त्रिभुज की एरिया आ जाएगी। एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया। अब तीनों को जब जोड़ लेंगे तो ये पूरा त्रिभुज मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है कि इन तीनों को जोड़ना है। तो 28 + ये + ये, तो ये हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। 28 + 12 + 2x + 16 + 2x यानी 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें इस त्रिभुज की एरिया मिल गई, त्रिभुज ABC की एरिया। अब हम इसी एरिया को हीरोज़ फार्मूला से निकालेंगे। तो हीरोज़ फार्मूला होता है बच्चों √S S - A S - B S - C, जहाँ पे कि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और S का मान होता है A + B + C/2, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो यहाँ पे हम लोग S निकालने जा रहे हैं। तो S बराबर हो गया बच्चों A यानी पहली भुजा, B C/2, A + B + C/2, यानी कुल मिला के आ गया 14 + 4x। अब त्रिभुज की एरिया हो जाएगी √S S - A S - B S - C। S की वैल्यू हमारी आई है 14 + x और S - A पहली भुजा 14 + x माइनस पहली भुजा, फिर S - B यानी 14 + x माइनस दूसरी भुजा। दूसरी भुजा हमारी बच्चों 6 + x है, 6 + x दूसरी भुजा है। तो 14 + x माइनस 6 + x, तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -6 - x। इसी तरह तीसरी भुजा हमारी है बच्चों 8 + x, तो 14 + x माइनस 8 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 14 + x हो गया इंटू 14 कट गया, x बचा। यहाँ पे 14 - 6 8 हुआ और यहाँ पे x कटा, 14 - 8 6 आया। तो अब हम एक इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं इस रिज़ल्ट में। हम क्या करेंगे बच्चों, इस 8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 × 2 कर देंगे, तो 2 को हम यहीं रहने देते हैं और जो 4 है 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 चौका 56 + 4x। इसको हमने इसलिए किया है कि बच्चों क्योंकि हमको जो एरिया ट्रायंगल का मिला है वो जो हमने अलग अलग करके निकाला था उसमें एरिया ट्रायंगल का मिला था 56 + 4x। तो इस 56 + 4x लाने के लिए हमने बस इसको 8 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 4 × 2 और 4 का गुणा यहाँ के अंदर कर दिया, तो 56 + 4x ये भी आ गया। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बच्चों हीरोज़ फार्मूला से ये एरिया आ गए। अब ये जो एरिया हम पहले निकाले हैं उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था। इस एरिया को और हीरोज़ फार्मूले से जो एरिया आई है ये, इसको हम बराबर करेंगे। तो √56 + 4x इंटू x इंटू 2 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 56 + 4x ये वाला, ये यानी हीरोज़ फार्मूला के एरिया और जो है
और जो हमने पहले निकाला था वो एरिया बराबर होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज ABC के एरिया हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा 56 + 4x का होल स्क्वायर। अब जब ये 56 + 4x का होल स्क्वायर हो गया, इधर 56 + 4x है तो ये कैंसिल होगा, एक 56 + 4x यहाँ पे बचा और इधर बचा 12, 6 2 जा 12, 12x, ये 12x। तो 12x = 56 + 4x, 4x को इधर लाएंगे तो 8x = 56, यानी x = 7। अब बच्चों AB निकालते हैं और AC निकालते हैं। x हमारा आ गया, तो x हमारा आ गया तो AB हो जाएगा बच्चों, ये x हमारा 7 आया है तो 6 + 7, 6 + 7 माने 13 हो गया, और AC हमारा है 8 + 7, 8 + 7 माने 15 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों AB और AC निकालना था और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर।